हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड आपके इन 30 क्वेश्चंस में से कितने सही हो पाते हैं वो भी काउंट करिए। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है आपसे कि सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकेंड पाठ्य वस्तु, थर्ड शिक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है श्यामपट्ट। तो सीखने पर जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो चूज करना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभिप्रेरणा। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आदमी के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए। तो अगर आप में अभिप्रेरणा है तो आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी सीख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्तर किस अवधि में होता है। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं। तो यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है। फर्स्ट है जन्म से 2 वर्ष, सेकेंड है 7 वर्ष से 11 वर्ष, थर्ड है 11 से 15 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष। करेक्ट हो जाएगा 2 का आपका ऑप्शन बी 7 वर्ष से 11 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक की जो होती है वो होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एंड लास्ट होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें भाषण देंगे, सेकेंड है उन्हें दंड देंगे, थर्ड है उनकी गलती बताएंगे एंड फोर्थ ऑप्शन है उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उनके असामाजिक व्यवहार करने के कारण का पता लगाओ कि आखिर रीजन क्या है जिस कारण से वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है तनावग्रस्त होना, सेकेंड है कक्षा समायोजन में असफलता, थर्ड है रुचि की कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त चिंतन करना। तो पिछड़े बालक की जो विशेषता नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन करना। तो ये किसी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता होती है, पिछड़े बालक की ये विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मूल्यांकन को मापने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणात्मक विधि, सेकंड है परिणामात्मक विधि, थर्ड है उपयुक्त, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन को जो मापने की विधि है वो गुणात्मक विधि भी है और परिणामात्मक विधि भी है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, शिक्षक को बालकों के मानसिक विकास के लिए क्या कार्य करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, सेकेंड ऑप्शन है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, थर्ड है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो शिक्षकों को बालकों के मानसिक विकास के लिए ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ही करना चाहिए, इसलिए 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, रजत कीट संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषों से, सेकंड स्त्रियों से, थर्ड पुरुषों व स्त्रियों दोनों से एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी स्त्रियों से। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व का बहिर्मुखी अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेंगर, सेकंड फ्रायड, थर्ड ड्रेवर एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका यंग। तो यहाँ पे यंग को कहीं कहीं जुंग भी लिखा मिल सकता है, तो ध्यान में रखिए दोनों सेम ही है। करेक्ट आंसर होगा 8 का आपका ऑप्शन डी यंग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्रेस्मर ने एंथेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। फर्स्ट ऑप्शन है मोटे तथा छोटे, सेकंड ऑप्शन है मजबूत शारीरिक गठन वाले, थर्ड है शारीरिक रूप से कमजोर लंबे तथा पतले एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मजबूत लंबे व मोटे। 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शारीरिक रूप से कमजोर लंबे तथा पतले व्यक्ति को क्रेस्मर ने एस्थेनिक्स वर्ग में रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, पिकनिक्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड, सेकंड क्रेस्मर, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है रूसो। 10 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्रेस्मर।
यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्रेसियर नाम नहीं है उनका। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक बुद्धि, सेकंड मूर्त बुद्धि, थर्ड अमूर्त बुद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो बुद्धि के प्रकार नहीं है वो कौन से हैं? करेक्ट होगा 11 का आपका ऑप्शन है मानसिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्यों में परिवर्तन करके, सेकंड है विश्लेषण व निर्णय द्वारा, थर्ड है बाधाओं का समाधान करके एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो मनुष्य अपना संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विश्लेषण व निर्णय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बाल्य अवस्था, सेकंड किशोर अवस्था, थर्ड प्रौढ़ अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उन बच्चों में किस अवस्था के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं? 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है गिलफोर्ड, सेकंड स्टर्न, थर्ड स्पीयरमैन एंड फोर्थ ऑप्शन है बिने। तो बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है वो दिया है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है नैतिकता से, सेकंड इदम से, थर्ड अहम से एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनोविश्लेषणवादों की अगर माने तो उनके अनुसार अतृप्त असामाजिक जो इच्छाएं होती है उसका संबंध किससे है? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इदम से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बालकों में खेलों के माध्यम से समाजीकरण का विकास होता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, सेकंड ऑप्शन है आपका बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, थर्ड ऑप्शन है बालक कल्पना करके खेलता है एंड फोर्थ ऑप्शन है बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकों में खेलों के माध्यम से सामाजिकरण का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलते हैं, काफ़ी सारे बच्चों के साथ खेलते हैं जिससे अनेक सामाजिक गुणों का उनमें विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, हीन भावना की अवधारणा किसने विकसित की थी? फर्स्ट ऑप्शन है यंग, सेकंड एडलर, थर्ड रूसो एंड फोर्थ ऑप्शन है जेम्स। 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडलर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, छात्रों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है? फर्स्ट ऑप्शन है घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय लगता है, सेकंड ऑप्शन है माँ बाप के पास इतना धन नहीं है कि वे परीक्षण करवा सके, थर्ड है यह विद्यालय का दायित्व है एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में ये कार्य कर सकते हैं। तो विद्यालय में जो बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है वो क्यों जरूरी है? 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विद्यालय का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, सेकंड है छात्रों के महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना, थर्ड है छात्रों को निदानात्मक परामर्श प्रदान करना एंड फोर्थ ऑप्शन है माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से बालक की मूल शक्तियों का प्रमुख कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक स्थिति, सेकंड सामाजिक स्थिति, थर्ड वंशानुक्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है वातावरण। तो बच्चों की जो मूल शक्तियों का प्रमुख कारक होता है वो होता है ऑप्शन सी, वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, सेकंड है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा,
थर्ड है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे का आर्थिक स्तर जो है वो कैसा है, बच्चा धनाढ्य परिवार से बिलोंग करता है या फिर निर्धन परिवार से। जो गरीब परिवार के बच्चे होंगे उनका भी बुद्धि लब्धांक अधिक हो सकता है और जो अमीर परिवार के होंगे उनका भी बुद्धि लब्धांक जो होगा वो कम हो सकता है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है दौड़ना, सेकंड लिखना, थर्ड चढ़ना एंड फोर्थ ऑप्शन है फुदकना। 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 लिखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, सेकंड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, थर्ड है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान। 23 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दुश्चिंता और स्विंग से सरोकार, सेकंड है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, थर्ड है आत्मसिद्धि के भाव एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो जो किशोर होते हैं, एडल्ट होते हैं, वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। 24 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्विंग से सरोकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिए अक्षम कहा जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम है उन बच्चों को सामान्यतः क्या डिसेबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्थीमिया, सेकंड डिसकैलकुलिया, थर्ड डिसलेक्सिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका डिस्ग्राफिया। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, वॉटसन द्वारा प्रतिपादित नियम नहीं। तो इनमें से जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उसका प्रतिपादन वॉटसन ने करा है, लेकिन एक जो है उसका प्रतिपादन वॉटसन ने नहीं करा है, उसे चूज करना है आपको। फर्स्ट है नवीनता का नियम, सेकंड प्राथमिकता का नियम, थर्ड प्रभाव का नियम एंड फोर्थ ऑप्शन है बारंबारता का नियम। 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, प्रतिक्रिया आग्रहण एवं संगठन किस पक्ष से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड भावात्मक पक्ष, थर्ड क्रियात्मक पक्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है, गैलरन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पे जो गैलरन लिखा गया है इसको सेल्डन भी कहीं कहीं आपको प्रिंटिंग में मिल जाएगा, तो सेल्डन ही होता है उनका नाम। फर्स्ट है 2, सेकंड 4, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 5। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्परता की सहायता से बालक कार्य को सीख लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है शीघ्र, सेकंड धीरे धीरे, थर्ड अधूरा एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्ण। तो यहाँ पे 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, तत्परता की सहायता से बालक कार्य को शीघ्र सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है पेवलोव, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है रूसो। 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्किनर।